हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है सेंस लर्नर में। जिस तरह से आप थंबनेल में देख रहे हैं कि एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसी की जाए, जो कलर का टाइपिंग का जो वैकेंसी आया उसका प्रिपरेशन कैसे करें, हाउ टू प्रिपेयर एग्जामिनेशंस, वो आप थंबनेल में देख चुके हैं। तो यहाँ पर हम एग्ज़ाम का प्रिपरेशन किस तरह से करना है, किस तरह से हम प्रिपरेशन करें, किस तरह तैयारी करें कि जो हमारा एग्ज़ाम निकल जाए और हमारा प्रिपरेशन अच्छे से हो। तो इसकी सही स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, कैसे एग्ज़ाम निकलेगा, इसका हम प्रॉपर डिस्कशन करने जा रहे हैं। और कौन सा बुक अच्छा होगा इस एग्ज़ाम के लिए, तो उन सब चीज़ों के बारे में भी यहाँ बताएंगे। और यह एक ऐसा क्लास होने जा रहा है जो आपके लाइफ को चेंज कर सकता है। अगर ये स्टेप अगर आप फॉलो किए तो डेफिनेटली आपका लाइफ चेंज होने जा रहा है। इस एग्ज़ाम में आपको सिलेक्शन से कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि अभी एग्ज़ाम दूर दूर तक नहीं होने वाले, लेकिन वैकेंसी आए हुए हैं। तो आप लगे रहिए, क्योंकि ये बहुत गोल्डन टाइम है। क्योंकि ये वैकेंसी आया है ना, इसके बाद ये वैकेंसी इलेक्शन तक जाने वाली है, क्योंकि इसके बीच में कोई वैकेंसी और आएगी, लेकिन ये वैकेंसी वापस नहीं आएगी, क्योंकि ये अब इलेक्शन, नया कोई इलेक्शन होगा, उसके बाद ही ये वैकेंसी वापस आने वाली है। तो इस वैकेंसी में लगे रहिए, ठीक है। और भी ये वैकेंसी आएगी, लेकिन ये वैकेंसी ये लास्ट है, ठीक है। अब वैकेंसी को किस तरह से हम अपनी ओर करते हैं, किस तरह से इसका एग्जाम में प्रिपरेशन करते हैं, तो एक एक चीज का डिटेल में मैं बताने की कोशिश करूंगा। चलिए देखते हैं। देखिए यहां पर लिखा हुआ है कि किस तरह से प्रिपरेशन करें। सबसे पहले आपको यहां पर जानना पड़ेगा कि इसका एग्जाम पैटर्न क्या है ना। तो इसमें बोला गया है कि 3 पत्र में एग्जाम होंगे, है ना। फर्स्ट पत्र क्या है, इसमें हिंदी पूछा जाएगा आपको, और इंग्लिश पूछे जाएंगे, हिंदी और इंग्लिश पूछा जाएगा, ठीक है। तो हिंदी जो होगा हमारा 60 मार्क्स का होगा, इंग्लिश भी हमारा 60 मार्क्स का होने जा रहा है, ठीक है। और इसमें 20 क्वेश्चन जो अनुच्छेद बेस होंगे, अनुच्छेद पूछा जाएगा, और 40 क्वेश्चन जो होगा ग्रामर से होगा, हिंदी में भी। और इंग्लिश में जो पूछा जाएगा 20 क्वेश्चन पैसेज से पूछा जाने वाला है, और 40 क्वेश्चन पूछा जाएगा ग्रामर से, ठीक है। अब इसके बारे में हम समझ लीजिए, ठीक है, करना क्या है इसमें। देखिए सबसे पहले अनुच्छेद का हम देखते हैं। अनुच्छेद से 20 क्वेश्चन जो आपको एग्जाम होंगे ना, वो पैराग्राफ रूप में अनुच्छेद दिया हुआ होता है, ठीक है। अनुच्छेद दिया हुआ होता है, हिंदी में लिखा हुआ होगा, और कुछ क्वेश्चन यहाँ पर दिए हुए होते हैं, ठीक है। अब इसका मीनिंग समझ के आपको ये क्वेश्चन पढ़ना है, और इस क्वेश्चन का यहाँ से आंसर ढूंढ के आंसर देना होता है, यह अनुच्छेद होता है, ठीक है। इसके बाद जो ग्रामर होगा 40 क्वेश्चन का, वो उसमें आपको संज्ञा पूछे जाएंगे, सर्वनाम पूछे जाएंगे, आपका विशेषण होगा, क्रिया होगा, क्रिया विशेषण होगा, काल होगा, संधि होगा, समास होगा। बहुत सारे ऐसे टॉपिक इसमें ग्रामर में हैं जो पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको एक हिंदी का अच्छा वाला ग्रामर बुक भारती भवन का आता है, वासुदेव का, आप उसको ले सकते हैं। बहुत ही अच्छा, वासुदेव है ना, वासुदेव का राइटर है, ठीक है, उसका आप ले सकते हैं। और एक एक डिटेल में उसको पढ़ाई कीजिए, क्योंकि देखिए ये तो आपका क्वालिफाइंग नेचर का है, इसका मार्क्स ऐड नहीं होने वाला है एग्जाम में। जो हिंदी और इंग्लिश में आप मार्क्स लाओगे उसका ऐड नहीं होगा, लेकिन पास करना इसमें भी जरूरी है, ठीक है। तो इसका आप बुक ले लो, है ना, और उसको डिटेल में पढ़ते जाओ, ठीक है। उसके बाद जो इंग्लिश में है ना, इंग्लिश में 20 क्वेश्चन जो आएंगे वो पैसेज बेस होंगे, पैसेज बेस इसी तरह से होंगे, इंग्लिश में वो होंगे वो, और इसमें क्वेश्चन दिए जाएंगे, इसको समझ के आपको इससे क्वेश्चन ढूंढना होता है, आंसर ढूंढना होता है, ठीक है। और जो 40 क्वेश्चन आएंगे ग्रामर से आएंगे, जो नाउन से होगा, प्रोनाउन से होगा, एडजेक्टिव होगा, एडवर्ब होगा, वर्ब होगा, प्रीपोजिशन होगा, ठीक है। सेंटेंस रीअरेंजमेंट हो सकता है, आपका वर्ड पावर हो सकता है,
वर्ड होगा, वोकैब, इडियम हो सकता है, इडियम होगा, फ्रेजेस हो सकता है, वन वन सब्स्टिट्यूशन हो सकता है। तो ये सब पूछे जाएंगे इंग्लिश के ग्रामर में। लेकिन एक चीज आप इंग्लिश का ग्रामर के लिए कौन सा बुक प्रीफर करें? देखिए रेन मार्टिन का बुक आता है तो वो बहुत भारी बुक हो जाएगा ये क्वालिफाइंग एग्जाम के लिए। एक छोटा सा कोई ग्रामर आप उठा लीजिए, जैसे केपी ठाकुर है, केपी ठाकुर का किताब आप उठा सकते हैं, केपी ठाकुर का भी किताब ठीक आता है, ठीक है। उसमें आप जाइए और एक एक को पढ़ते जाइए, ज्यादा इसे पढ़ना नहीं है, बहुत कम पढ़ना है, क्योंकि आपको ये क्वालिफाइंग नेचर का है। तो 120 क्वेश्चन है ना, 120 क्वेश्चन में आपका एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होने जा रहा है, 360 नंबर का एग्जाम होगा और इसमें 108 नंबर आपको लाना है। 108 नंबर अगर आप नहीं लाते हैं इसमें तो आपका इसमें सिलेक्शन से बाहर हो जाइए, क्योंकि अगर 108 नंबर से कम लाएं तो आपका जो इसके बाद जो 2 और एग्जाम है, इसके बाद अगर आपका क्षेत्रीय भाषा का एग्जाम होगा, उसके बाद आपका मुख्य भाषा का मुख्य परिचय होगा जिसमें झारखंड ये सब पूछे जाएंगे, ठीक है। तो अगर इसमें पास सबसे पहले कॉपी इसका कटता है, अगर इसी में अगर आप फेल हो गए तो आपका जो 2 बचा हुआ है कॉपी, वो कॉपी आपका चेक नहीं होने वाला है। तो इसीलिए बोल रहा हूं कि इसमें भी फोकस कीजिए, तो इसका नंबर ऐड नहीं होगा, लेकिन ये भी जरूरी है, 108 नंबर कम नहीं होते, 108 नंबर आपको लाना है, इसीलिए थोड़ा फोकस करना पड़ेगा 108 नंबर लाने के लिए। 107 नंबर भी अगर आप क्या तो आप नौकरी से गए, मतलब आपको कभी चेक ही नहीं होगा तो आपको क्या आशा कि आप नौकरी करेंगे, ठीक है। इसलिए 108 नंबर ले आइए। और अगर इन सब चीज़ों को पढ़ना है तो इसका प्रॉपर आप एक छोटे छोटे नोट्स बनाते चलिए। एक सिंगल कॉपी एक रखना पड़ेगा आपको, सिंगल कॉपी रख लीजिए, नोट्स बनाते जाइए, रिवीजन करते जाइए एक एक चीज़ को, और साथ में इंग्लिश और हिंदी दोनों का करते जाइए, ठीक है। और प्रॉपर अगर आप रिवीजन करेंगे, प्रॉपर अगर आप इसका प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन का, तो आपको इसमें 108 नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए आप इस तरह से काम करो, बुक लो, पढ़ो और प्रॉपर नोट्स बनाओ, और बहुत सारे यूट्यूब में भी अवेलेबल है, आप उससे भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर आपका देखें तो अगर हम बात करें तो अगर इसके बाद हम क्षेत्रीय भाषा इसकी पढ़ाई कैसे की जा सकती है? क्षेत्रीय भाषा का 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन 300 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, ठीक है। 300 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, समझिए इसी से आपको सिलेक्शन मिलने वाला है। इसमें अगर आप अच्छा कर गए ना तो आपका डेफिनेटली सिलेक्शन तय है, ठीक है। तो देखिए इसका पढ़ाई किस तरह से हम करें। देखिए 11 हमारे पास है लैंग्वेज, ठीक है, 11 लैंग्वेज हैं, तो किसी एक लैंग्वेज को आपका चुनाव करना पड़ेगा, ठीक है। चुनाव कर लिए, उसके बाद अब उससे रिलेटेड बहुत सारे बुक अवेलेबल है मार्केट में, ठीक है, बहुत सारे बुक अवेलेबल है। अगर हम एग्जाम्पल करते हैं नागपुरी का अगर हम एग्जाम्पल ले लेते हैं तो इनका बुक भी बहुत सारा मार्केट में अवेलेबल है, क्योंकि देखिए इसका बुक लीजिए, ठीक है। जो पहला चैप्टर होगा उसको पढ़िए सही से, एकदम डिटेल से, धीरे धीरे मन लगा के पढ़ना है। सबसे पहले तो मन लगना चाहिए। कभी भी अगर आप पढ़ाई कर रहे हो ना तो जो एक शांत माहौल में पढ़िए, और आपका जो माइंड है, आपका जो दिमाग है, इधर उधर डाइवर्ट नहीं होना चाहिए। जैसे मोबाइल लेके पढ़ता है आदमी तो क्या होता है, कभी सोशल साइट में चला गया, कभी यूट्यूब में चला गया, कभी व्हाट्सएप में चला गया, तो कभी मैच चल रहा है तो क्रिकबज़ में चला गया। तो बहुत सारे ऐसे साइट है, वहाँ पर लोग जाते हैं और अपना टाइम वेस्ट कर लेते हैं। तो उन सब चीज़ों से आप पढ़ाई के समय दूरी बना के रखें, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं आपका दिमाग को डाइवर्ट कर देगा। इसी चलते आप जब पढ़िए कोई भी सब्जेक्ट, नहीं क्षेत्रीय भाषा, कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो तो यही फॉर्मूला अपनाओ, और साथ में बैठने के सब पानी, जब पढ़ने बैठ रहे हो ना तो 1 बोतल आप पानी लेके बैठो। अगर कभी भी आपको मन नहीं लग रहा है, ज़्यादा गर्मी लग रही है, थोड़ा नींद भी आ रही है, तो आप थोड़ा सा पानी पी लो तो आपको फ्रेश फील होगा, ठीक है। तो देखिए अगर क्षेत्रीय भाषा अगर आपको पढ़ना है तो
चैप्टर उठाइए, बुक देखिए क्षेत्रीय भाषा के लिए तो आपको 3 से 4 बुक आपको पढ़ना पड़ेगा, एक बुक से क्षेत्रीय भाषा नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो सिलेबस होता है ना उसमें एक बुक में सारे आपको चैप्टर आपको नहीं मिल पाएंगे, ठीक है। अगर एक बुक में 5 चैप्टर है तो अगला बुक में 2 चैप्टर होगा, अगला बुक में 1 चैप्टर होगा, इस तरह से क्षेत्रीय भाषा के चैप्टर आपको देखने को मिलेंगे। क्योंकि नागपुरी में, जैसे नागपुरी का अगर हम बात करते हैं तो नागपुरी जब मैंने लिया था उस समय लगभग नागपुरी का 7 से 8 बुक हमारे पास नागपुरी का है। तो उसमें तभी भी सिलेबस जो दिया जाता है ना, जो सिलेबस दिया जाता है, ये सचिवालय का हो गया, जेपीएससी का हो गया, तो वो सारे नहीं मैच करता है, ठीक है। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा बुक लेना चाहिए। और ये एक ऐसा चैप्टर है, इसको आप धीरे धीरे पढ़ते जाओ, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो क्षेत्रीय भाषा नहीं समझते हैं, लेकिन आदमी समझ सकता है, लैंग्वेज है, लैंग्वेज समझने में कोई ज़्यादा भारी बात नहीं है। तो आप उसको धीरे धीरे पढ़ते जाइए, एक दिन एक पैराग्राफ पढ़िए, अगले दिन फिर से दूसरा पैराग्राफ पढ़िए, धीरे 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 जैसे आपको इंटरेस्ट जागता जाएगा। किसी भी चीज़ को पढ़ाई करने के लिए सबसे पहले आपको इंटरेस्ट जगाना पड़ता है। अगर आप इंटरेस्ट जगा रहे हो ना तो डेफिनेटली आपको अच्छा लगेगा, ठीक है, और आपका कंसेप्ट भी क्लियर होता जाएगा। और एक चीज़, जो चीज़ आप पढ़ रहे हो ना उसका नोट्स क्रिएट करते चलो। अगर आप जो नोट्स बना रहे हो और बुक का नोट्स है तो बुक में तो राइटर का व्यू से लिखा हुआ है ना, तो आप उस नोट्स को समझो जो बुक में लिखा हुआ है, उसको आप कॉपी पे बनाते चलो अपनी भाषा में, और वो जब रिवीजन आप करने लगोगे ना तो आपको बहुत अच्छा से समझ में आएगा। अगर आप 3 से 4 चैप्टर अगर एक वीक में पढ़ लेते हो, एक वीक में अगर आप पढ़ ले रहे हो, ठीक है, तो इसी के बीच में आप इसका नोट्स भी तो बनाते चलेंगे, आप नोट्स भी बनाते चलना है, ठीक है। और संडे और सैटरडे को कुछ नया पढ़ना ही नहीं है। 5 दिन आप पढ़ाई करो, 5 दिन आप पढ़ाई करो नया चीज, और संडे और सैटरडे कुछ नया नहीं पढ़ना है। इस दिन सिर्फ रिवीजन का क्लास रखो, रिवीजन करो, सिर्फ इस दिन रिवीजन है ना, सिर्फ इस दिन रिवीजन करना है, ठीक है। पूरा जितना आप 5 दिन में पढ़ रहे हैं उसको रिवीजन करोगे तो 2 दिन में तो पूरा कंफर्म हो ही जाएगा, है ना। रिवीजन करो और इसी के साथ कुछ प्रैक्टिस का क्वेश्चन भी आप करो, तो उससे क्या होता है ना, जो चीज पढ़ा जाता है उससे अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो, क्वेश्चन बना रहे हो, तो आपका बहुत सारा जो डाउट होता है वो सोल्व होता जाता है। और ऐसा बुक आपके पास होगा कि अगर जो आप क्वेश्चन बना रहे हैं उसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ होता है, एक्सप्लेनेशन को पढ़ो, क्योंकि उसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज उसी से रिलेटेड दिए हुए होते हैं जो आपके लिए काफी बेनिफिशियल होता है, ठीक है। तो इसका एक ही फंडा है, पढ़ें, तरीके से पढ़ें, नोट्स बनाएं और नोट्स का प्रॉपर रिवीजन करते रहें और प्रॉपर क्वेश्चन करते रहें, तो आपका सिलेक्शन से कोई आपको दूर नहीं ले जा सकता है, ठीक है। तो ये क्षेत्रीय भाषा जो आपको अच्छा लगे, जो आसान लगता है, ठीक है, उसी को आप चुनें। लेकिन एक चीज़ मैं सजेशन करना चाहता हूं कि जो एरिया में रहता है वो भाषा को सुने, लेकिन अगर जिसको कोई भाषा समझ में नहीं आता है तो आप नागपुरी चूज कर लो, क्योंकि नागपुरी एक ऐसा भाषा है जो हिंदी से रिलेटेड है। हिंदी तो सभी को आता है, तो अगर आप हिंदी समझ रहे हैं तो डेफिनेटली नागपुरी भी अच्छे से समझ सकते हैं। थोड़ा सा उसमें मेहनत है, क्योंकि नागपुरी और हिंदी का जो टंग होता है वो बहुत सारा मैच करता है, तो हम बोलेंगे आप नागपुरी ही चूज करें, ठीक है। सबसे ज़्यादा स्टूडेंट प्रेफरेंस नागपुरी को ही देता है, ठीक है। इसके बाद देखें, और जो क्षेत्रीय भाषा है उसमें आपको 90 नंबर लाना ही लाना है। 90 नंबर से कम आप नहीं लाओगे, ठीक है। 90 से कम लाए तो आप फेल हो जाओगे, ठीक है, आपको फेल घोषित कर दिया जाएगा, इसीलिए 90 से कम नहीं लाना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद जो जीएस है, झारखंड जीएस है ना, झारखंड जीएस 40 क्वेश्चन पूछा जाएगा झारखंड जीएस से, ठीक है। तो समझिए 120 नंबर का ये है झारखंड जीएस, ठीक है। तो करो क्या,
झारखंड जीएस पढ़ने के लिए क्या करना पड़ता है? देखिए, झारखंड में बहुत सारे ऐसे नाम होते हैं जो जल्दी याद नहीं हो पाते हैं, तो इन सब चीज़ों के लिए ये एक इंटरमीडिएट लेवल का एग्ज़ाम होने जा रहा है। तो इसका आप बुक उड़ान अगर आप ले लेते हो, उड़ान पब्लिकेशन का, ठीक है, आप क्राउन भी ले लोगे तो चलेगा, क्राउन में भी ठीक है, ठीक है। मनीष रंजन सब थोड़ा ब्रॉड बुक हो जाता है, इंटरमीडिएट लेवल के लिए वो बुक ठीक नहीं है, आपको ज़्यादा पढ़ना पड़ जाएगा। इसी चलते ये दो बुक है ना, क्राउन हो गया, उड़ान हो गया, इन दो बुकों को आप पढ़ सकते हैं इस पोस्ट के लिए, ठीक है। और एक चीज़, ये बुक जब उठा लोगे अपना उड़ान का, तो इसमें क्या पाओगे कि ये पूरा नोट्स बेस्ड बुक होता है, ठीक है। इसमें जो पढ़ना है, जो एकदम जो फैक्ट चीज़ को ही सिर्फ इसमें जोड़ा गया है, कोई फालतू चीज़ इसमें जोड़ा नहीं गया। आपको पैराग्राफ बेस में इसमें कहीं नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ वन लाइनर के फॉर्म जैसा ही, वन लाइनर बुक नहीं है लेकिन आपको वन लाइनर के फॉर्म जैसा ही आपको इसमें बनाया हुआ है, तो आप उसे लोगे तो ज़्यादा आपको फ़ायदा होने जा रहा है। और अगर इसके साथ अगर आप ये बुक पढ़ रहे हो तो आप पर्सनल अगर नोट्स बनाते हो, पर्सनल नोट्स, तो आपके लिए और अच्छा होने जा रहा है। और जो रिवीजन वाला जो फंडा है, संडे सैटरडे सिर्फ 5 दिन पढ़ना है, और आपको सिर्फ 5 दिन पढ़ना है, और संडे सैटरडे आपको क्या करना है, रिवीजन करना है, वो फंडा इसमें भी अप्लाई करना है, तो आपका चांस बहुत अच्छा से बनता है, ठीक है। और पढ़ने समय माइंड को इधर उधर नहीं करना है, दिस दैट नहीं करना है, ठीक है। इसके बाद जो झारखंड में बहुत सारे ऐसे चैप्टर हैं जिसे आप तुरंत याद कर सकते हो, जो यहाँ पर विद्रोह हुए हैं, जो हमारे फ्रीडम फाइटर रह चुके हैं, जो यहाँ पर ट्राइबल हैं, उन सब चीज़ों के बारे में गहराई से पढ़िएगा, क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको, और झारखंड की हिस्ट्री भी आप अच्छे से समझ जाइएगा, तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, ठीक है। ये एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। इसके बाद जो हमारा मेन जीएस होगा, मेन जीएस, उसमें 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मतलब 90 नंबर का होगा, 90 नंबर का पूछा जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए एक बुक आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा, लूसेंट का। लूसेंट पढ़ो, ये एग्जाम निकालो, लूसेंट पढ़ो, पूरा प्रॉपर आप लूसेंट पढ़ जाइए, इससे बाहर क्वेश्चन आपका नहीं जाने वाला है, ये गारंटी हम देते हैं, ठीक है, ये गारंटी मेरा है, ठीक है। तो आप इसमें नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस उसे पेंसिल लो, आप जो इम्पोर्टेंट है उसका अंडरलाइन करते जाओ उसी में, और वही फंडा अपनाओ सैटरडे संडे रिवीजन वाला, ठीक है। तो आपको इसमें बहुत अच्छा से हो जाएगा। और इसके साथ लूसेंट का एक और बुक आता है जो वन लाइनर फॉर्म में होता है, तो आप लूसेंट अगर आप पढ़िएगा ना, उसके साथ वन लाइनर वाला बुक अगर आप ले लोगे तो उसमें क्या फ़ायदा आपका होगा कि आपको प्रॉपर क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो आप उसमें क्वेश्चन भी बना सकते हैं उसमें, तो वो बुक भी आपके लिए बहुत बढ़िया होने जा रहा है, ठीक है। तो आप लूसेंट ले लो और अच्छी से इसका रिवीजन करो, पढ़ाई करो, टाइम टेबल आपका रूटीन बना लो। सबसे बेस्ट होता है रूटीन, कि रूटीन बना के किस तरह पढ़ना है। अगर हमको एक टाइम फिक्स रख लो, एक टाइम झारखंड जीएस पढ़ना है, तो एक टाइम आपका नागपुरी पढ़ना है, तो एक टाइम आपको क्या पढ़ना है, मेन जीएस पढ़ना है, ठीक है। चलिए, ये तो हो गया। उसके बाद अगर आपका कंप्यूटर है, कंप्यूटर बेसिक के लिए आप एक बुक उठाओ, कोई भी बुक उठा लो कंप्यूटर का, सब में लगभग एक ही होता है, तो आप कोई भी बेसिक बुक उठा सकते हो और उसको पढ़ते जाओ। और इसके साथ कंप्यूटर में थोड़ा प्रैक्टिकल क्या करो, अगर प्रैक्टिकल करोगे तो बहुत अच्छा से कंप्यूटर का जो भी टर्मिनोलॉजी होता है वो दिमाग में बैठते जाता है। इसीलिए कंप्यूटर थ्योरी के से ज़्यादा प्रैक्टिकल कंप्यूटर में किया जाता है। तो आप प्रैक्टिकल भी करो और इसको पढ़ते जाओ, ठीक है। और इसका भी प्रॉपर आप नोट्स बना सकते हैं। इसके साथ एक और चीज़ में प्लस किया हुआ है, हिंदी टाइपिंग का जो होगा, हिंदी कंप्यूटर में टाइपिंग का जो होता है, जैसे मान लीजिए कीबोर्ड है, कीबोर्ड में जो टाइपिंग का होता है, टाइप करते हैं तो उसमें बहुत सारी मात्राएं होती है, तो उनसे रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन भी बनते हैं, क्वेश्चन भी पूछा जाएगा एग्जाम में।
तो आप टाइपिंग का एक बुक आता है उसको आप ले सकते हैं, या टाइपिंग का क्लास भी आप ज्वाइन कर सकते हो। उससे ये चीज़ बहुत अच्छा आपका हो जाएगा, क्योंकि आपको टाइपिंग के लिए बहुत सारी चीज़ याद करने होते हैं, तो वही चीज़ को क्वेश्चन का फॉर्म में यहाँ पर पूछा जाएगा। जी इस तरह अगर मान लीजिए ये कीबोर्ड है, मान लीजिए ए है, तो हमको ये तो इंग्लिश में ए दिख रहा है, लेकिन अगर हिंदी टाइप करना है तो इसको क्या करेंगे, जो यहाँ पर अ आ सकता है, क्या क आ सकता है, ख आ सकता है, तो कौन सा की में क्या मात्रा होती है, क्या स्वर होता है, क्या व्यंजन होता है, उसको आपको याद रखना होगा। वो टाइपिंग का पार्ट है जो इसमें क्वेश्चन के फॉर्म में भी पूछे जाएंगे। ठीक है, दो इसमें लगभग 50 क्वेश्चन कंप्यूटर से पूछा जाएगा, 3 नंबर का होगा 150 नंबर। इसमें भी प्रॉपर प्रैक्टिस, इसमें ज़्यादा प्रैक्टिकल करोगे और अच्छे से आपको समझ में आएगा। ठीक है, उसके बाद आपका टाइपिंग है, हिंदी टाइपिंग को मैंने पहले ही बोला था कि आप क्लास ज्वाइन करने से पहले, क्लास फॉर्म भराने से पहले ज्वाइन कर लो, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि 25 वर्ड पर मिनट आपको करना है, 25 वर्ड पर मिनट हिंदी में करना है। ठीक है, तो आप प्रॉपर बुक भी ले लो और प्रैक्टिकल करते रहो। हर एक दिन 1 to 2 आवर आप प्रैक्टिस करो, तो इसमें आपका हाथ बैठ जाएगा और आपका गलती की संभावना बहुत कम होगी। आप आराम से 1 मिनट में 25 वर्ड कर सकते हैं। इसीलिए आपको कहीं ना कहीं क्लास ज्वाइन तो करना ही होगा, क्योंकि टीचर जितना अच्छा से बता सकता है वो आप उतना इंडिविजुअल नहीं कर पाइएगा। इसीलिए बेस्ट होगा कि आप क्लास ज्वाइन करके आप सीख सकते हैं। इसके साथ अगर हम बताना चाहते हैं एक चीज़ कि स्टेनो वाले के लिए भी इसमें वैकेंसी है, तो स्टेनो वाले भी स्टेनो का कोर्स कर सकते हैं कहीं से जाके, वो भी आपके लिए अच्छा होगा। आप स्टेनो भी सीख सकते हैं, कोई भी स्टेनो सीख सकता है, इसमें पार्टिकुलर कोई डिग्री नहीं होता। अगर आपको स्टेनो सीखना है तो स्टेनो भी सीखिए, वो आपके लिए फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है, और इसके साथ ये वीडियो को हम ख़त्म करते हैं, क्योंकि इसमें आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने बहुत अच्छा से यहाँ समझाने की कोशिश किया। और फिर से एक बार कहना चाहता हूँ कि जब आप पढ़ रहे हो ना, तो आप रिवीजन करना सीखो। अगर रिवीजन नहीं करोगे तो आपका कुछ नहीं होने वाला है। इसीलिए प्लीज़ रिवीजन करते रहो हमेशा, और क्वेश्चन बनाते रहो, प्रैक्टिस हमेशा करो। प्रैक्टिस करने से क्या होता है ना, क्वेश्चन का जो डाउट होता है वो क्लियर होता जाता है। आपको पता चलता है कि मेरा तैयारी कितना है, कहाँ तक हम पहुँचे हैं, मेरा क्वेश्चन कितना सही हो रहा है। सारे चीज़ों का एक एक स्टेप वाइज आपको समझ में आने लगेगा। और एक चीज़ याद रखो, अगर जो आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो और जो सेट बना रहे हो, तो उसी के अकॉर्डिंग आपका एग्जाम में भी होगा। अगर आपका 100 क्वेश्चन में अगर आपको 80 क्वेश्चन सही हो रहा है ना, तो कहीं ना कहीं एग्जाम में भी उतना ही आपको सही देखने को मिलेगा, है ना। तो इसी चलते रेगुलर प्रैक्टिस रहिए, जो आपका सेट में बनेगा वो वही बनेगा। ठीक है, और सेट में जो क्वेश्चन होते हैं उससे इजी क्वेश्चन वहाँ पूछे जाते हैं। ठीक है, लेकिन वहाँ डर से बहुत सारे क्वेश्चन दिमाग से निकल जाता है। इसी चलते रेगुलर सेट बनाइए और एग्ज़ाम के पैटर्न के हिसाब से चलिए, और एग्ज़ाम का माहौल बना के सेट बनाइए, तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। ठीक है, तो ठीक है, चलिए, थैंक यू।